13 मार्च 1964। न्यूयॉर्क सिटी का एक एरिया, कोई गार्डन। रात के लगभग 3:15। 28 साल की किटी जेनवॉसी, जो एक लोकल बार में मैनेजर थी, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही होती है। उसने अपनी कार अपार्टमेंट में पार्क करी और अपने घर की तरफ चलने लगी। तभी उसने नोटिस किया कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी था विटसन मोज़ेली, जो आसपास घूम रहा था और किसी विक्टिम की तलाश में था। जैसे ही किटी को ये फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और कुछ ही देर में भागने लगी। उसने जोर से हेल्प के लिए चिल्लाया और उसकी आवाज सुन के एक पड़ोसी रॉबर्ट मोजर अपनी विंडो पर आए और उन्होंने चिल्लाया, लीव दैट गर्ल अलोन। और यहीं एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इस केस में एक बात इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है, सब लोग बस देखते रहे और किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। रॉबर्ट मोजर ने रिएक्ट किया। उनकी आवाज सुनते ही विटसन मोज़ेली वहां से भाग गया। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे डेंजर खत्म हो गया है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। किटी बुरी तरह से इंजर्ड थी, लेकिन जिंदा थी। वो किसी तरह उठकर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चली गई। लगभग 10 मिनट बाद विटसन मोज़ेली दोबारा वापस आया। इस बार उसने किटी को बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास ढूंढ लिया, जहां बहुत से लोग देख भी नहीं सकते। एग्जैक्टली वहां पे उसने दोबारा अटैक किया और इस बार किटी को बचाया नहीं जा सका। उसकी चीख सुन के बहुत से पड़ोसी आए। एक पड़ोसी सोफिया फरार, उन्होंने उसकी हेल्प करी और उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लेकिन दुख की बात यह है, हॉस्पिटल ले जाते वक्त किटी की डेथ हो गई। ये कहानी अभी तक एक क्राइम की थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद एक न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट को इस तरह पब्लिश किया कि पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। किटी के डेथ के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही एक न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन पब्लिश की। उस हेडलाइन का मतलब कुछ ऐसा था, 38 रिस्पेक्टेबल सिटीजन वॉच्ड अ मर्डर एंड नोबडी कॉल्ड द पुलिस। बस ये एक हेडलाइन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लोग शॉक में थे। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे 38 लोग एक इंसान को चिल्लाता हुआ सुनते रहे और किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। क्या इंसान इतना ज्यादा इंसेंसिटिव हो गया है? मीडिया ने इस इंसिडेंट को ह्यूमैनिटी का फेलियर बताया और धीरे धीरे ये स्टोरी न्यूज़पेपर से निकलकर बुक्स में पहुंच गई। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी, साइकोलॉजी क्लासेस में डिस्कस होने लगी और लोगों ने मान लिया कि हाँ, 38 लोग सिर्फ देखते रहे। लेकिन कई सालों बाद जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर ने दोबारा इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करी और जो सच सामने आया वो काफी अलग था। पता चला 38 लोगों में से किसी ने वो पूरा इंसिडेंट देखा ही नहीं था। हर विटनेस के पास सिर्फ कुछ सेकंड की इंफॉर्मेशन थी। किसी ने सिर्फ चीख सुनी, किसी ने विंडो से आवाज लगाई जैसे रॉबर्ट मोज़ेली, सोफिया जिसने किटी के पास जाकर उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करी। मतलब जो स्टोरी दुनिया को बताई गई थी वो पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह से सही भी नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि साइकोलॉजी की दुनिया ने इस स्टोरी को सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसको एक क्वेश्चन की तरह देखा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आज भी हर इंसान को जानना चाहिए। क्या दूसरे लोगों की प्रेजेंस में हम हेल्प करने से रुक जाते हैं? आपने भी देखा होगा, रोड पे एक्सीडेंट होने के वक्त कोई उसके पास नहीं जाता जब तक वो वहां पे और लोगों की प्रेजेंस ना देख ले। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढ के दिया दो साइकोलॉजिस्ट, जॉन डार्ले एंड बिब लैटेन, और उनके एक्सपेरिमेंट ने रिवील किया कि क्या है इस ह्यूमन ब्रेन की प्रॉब्लम। किटी के केस ने मीडिया के लिए एक हेडलाइन दिया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए एक नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। दो साइकोलॉजिस्ट
जॉन डार्ले एंड बाय ब्लेटानी ने सोचा, लोग हेल्प क्यों नहीं करते? क्या लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं? ये क्या सिचुएशन ही उनके बिहेवियर को चेंज कर देती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने वेरियस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए और जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये एक फिनोमिना है जैसे आज हम बायस्टैंडर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितने ज़्यादा लोग किसी इमरजेंसी के टाइम पे प्रेजेंट होंगे उतनी कम पॉसिबिलिटी है कि कोई एक इंसान वहाँ जाकर हेल्प करे। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोचो, तुम रोड पर चल रहे हो और एक बाइक एक्सीडेंट हो जाता है। अगर वहाँ सिर्फ तुम खड़े होगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आएगा, मुझे कुछ करके इसको बचाना है। लेकिन अगर वहीं एक्सीडेंट में आसपास 100 लोग खड़े हों, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है, इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। और शौक की बात यह है, बाकी 99 लोग भी एग्जैक्टली यही सोच रहे होते हैं। इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान के कंधों पर नहीं रहती, वो पूरे क्राउड में डिवाइड हो जाती है और रिजल्ट कभी कभी कोई भी एक्शन नहीं लेता। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। अगर तुम कभी रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखे होगे, तुमने नोटिस किया होगा कई लोग सिर्फ खड़े होकर देखते हैं और कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन तुरंत हेल्प करने के लिए वहां पर बहुत कम लोग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, कभी कभी उनका ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के साथ शेयर कर देता है। सेकेंड, रियलिस्टिक इग्नोरेंस। अब मान लो एक क्लासरूम में अचानक बर्निंग स्मेल आती है। तुम्हें लगता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन तुम देखते हो कि बाकी स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मली बैठे हैं। अब तुम क्या सोचोगे? शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, और तुम भी चुप हो जाओगे और शांति से बैठ जाओगे। यही है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। हम अपनी फीलिंग से ज्यादा दूसरों के रिएक्शन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अगर सब शांत है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिचुएशन डेंजरस नहीं है, चाहे अंदर से हमें कितना भी डाउट क्यों ना हो। थर्ड, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। अब एक और इंटरेस्टिंग रीजन, कभी किसी पब्लिक प्लेस पर किसी को गिरते देखा है और हेल्प करने से पहले 1 सेकेंड के लिए हेजिटेट किया है? क्यों? क्योंकि ब्रेन कहता है, क्या अगर गलत निकला तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं ये इमरजेंसी ना हो और मैं अननेसेसरी हीरो बन जाऊं। इस फियर को साइकोलॉजी में कहते हैं इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। हम कभी कभी हेल्प इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि कोई हमें जज ना कर ले, लोग जजमेंटल ना हो जाएं। और यही इन 3 साइकोलॉजिकल फोर्सेस, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एप्रीहेंशन, मिलकर बायस्टैंडर इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ 1964 की कहानी नहीं है, ये आज भी होता है, ये रोज होता है और ये हमारे साथ भी होता है। और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं वहां होता तो मैं ज़रूर हेल्प करता, लेकिन साइकोलॉजी कहती है सिचुएशन हमारे बिहेवियर को हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और इसीलिए अगर तुम कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो सिर्फ इतना मत चिल्लाना, समबडी हेल्प, क्योंकि क्राउड में हर इंसान ये सोच सकता है कोई और हेल्प कर देगा। इसके बजाय एक स्पेसिफिक इंसान को पॉइंट करो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को डायरेक्टली दी जाती है तो बायस्टैंडर इफेक्ट का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ तुम्हें किसी ऐसे सिचुएशन के सामने खड़ा करे, क्राउड का हिस्सा मत बनना, डिफरेंट खड़े रहना, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन ज़रूर करती है, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारे डिसीजन डिसाइड करते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।